अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डी-सेट न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोहेल डार। इस वक्त मैं मौजूद हूं काजीगुंड पांजत में। पांजत फेस्टिवल मनाया गया है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है औकाफ सदर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताएं कि इस फेस्टिवल के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। मेरा नाम अब्दुल वानी है, सदर औकाफ मरकजी औकाफ कमेटी। जी, सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी कमेटी की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से, इलाके की तरफ से। आप हर साल यहाँ इस तकरीब को चार चांद लगाते हैं और इसको आप अपने मीडिया के जरिए अरबाब इक़्तिदार तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये फेस्टिवल हम सदियों से मना रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से कायनात वजूद में आई, यहाँ ये चश्मे वजूद में आए हैं, तब से हमें दादा परदादा से यही रेत मिली है, तो हमने भी इस पर अमल किया। इसका गर्ज गायब ये फिशिंग फेस्टिवल है। लोगों को एक तरकीब देते हैं कि आप आइए यहाँ मछलियाँ पकड़े, लेकिन असली गर्ज गायब है कि इस चश्मे की साफ सफाई हो जाए। इसमें घास फूस आप देख सकते हैं खुद भी, इस वक्त इतना घास फूस, बाकी ये कीचड़ विचड़ बाहर निकलता है। इसकी साफ सफाई हो जाए और इसका फायदा हमें तकरीबन अलाइया को मिलता है कि साल भर इसमें ज्यादा पानी फूटता है। ये जो इसके जो सरे वो बंद हो जाते हैं साल भर घास फूस से, इसको हम बाहर निकालते हैं और पानी अच्छी से फूटता है, जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत पूरा करती है और एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50-60 यहाँ से लेकर काजीगुंड से लेकर वनपो हरनाग तक ये पानी जमीन में भी काम आता है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप देखिए पाइपें कितने हैं, ये बाहर जाता है, हमारे गाँव से भी बाहर जाते हैं ये पाइपें। तो इसलिए मनाते हैं कौमी यकजहती के तौर पर, क्योंकि हमारे मुल्क की भी ये रेत लगी है कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या और कोई भी फेस्टिवल हो, कौमी यकजहती के तौर पर मनाते हैं। इसमें सब लोग, इलाके के तमाम लोग, जो जिस इलाके के जिस तहसील का वो है, तो लेकिन हम उसको दावत देते हैं कि आप आइए इस फेस्टिवल से मुझे कौमी यकजहती के तौर पर हम मनाते हैं। और अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो चश्मा पांजत है, इसमें मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इतना पानी किसी चश्मे में नहीं है जितना यहाँ निकलता है। 500 चश्मे का एक मंबा है ये चश्मे पांजत। तो हम अरबाब इक़्तिदार आपके वजह से गुजारिश करते हैं कि टूरिज्म की तरफ को ध्यान दे, इसको टूरिज्म के नक्शे पर लाए। जैसा कि हमने गवर्नर साहब से भी गुजारिश की है, हम उससे मिले भी हैं, हमने उसको रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है, लेकिन आज तक कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और उम्मीद रखते हैं कि आपके वसासत से हमारी इस आवाज को आप वहां तक पहुंचाओगे, ताकि जैसा कि वजीर आजम ने खुद भी अपनी मन की बात में पिछले साल इस चश्मे की, इस फेस्टिवल की उसने तारीफ की है, और हम बाकी लोगों को भी ये तरकीब देते हैं कि इसी तरह अपने आबी ज़खायर को आप महफूज करिए, ताकि उससे आपका जमीन का भी और पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी अच्छे से साल भर मिल जाए। ये बताया हाजी साहब के जिस तरीके से इस साल में हमने देखा है काफी सारे चश्मे जो है वो सूख चुके हैं, क्या कुछ वजह हो सकता है? वजह यही है कि लोग भी अब वो कश्मीर में कहते हैं कायल, लोग भी कायल हो गए। चलो हमें स्टोर पर मिलता है, थोड़ा बता मिलता है, स्टोर पर मुफ्त चावल मिलता है, लोग भी इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मगर मैं गुजारिश करता हूँ आवाम को, आम लोगों को कि गुजारिश करता है कि सबसे जो मुनस्सिर हमारा है, सबसे हमारी जिंदगी हवा अब सबसे बेहतर हमारे मुनासिब जो जिंदगी है वो पानी पर है। पानी से हमारे 3 काम निकलते हैं, इसी से बिजली बनेगी, इसी से हमारी जमीन भी सैराब हो जाएगी, इससे हमारे नाल में भी पानी आ जाएगा। लिहाजा सबसे ये है कि इस पानी को महफूज करो, ये पानी महफूज हो जाए। जब हम इसकी साफ सफाई करें, मैं हर एक इलाके को गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीका को अपनाइए, ये अडॉप्ट कीजिए ये तरीका, और हमारा साल में पानी। और चश्मा इसीलिए बंद हो गया कि क्योंकि हमने अब ये नदी नाल की तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, मुफ्त चावल मिलता है, मुफ्त चावल मिलता है, हमारे बाप दादा जो वो खुद कमाते थे, लेकिन सबसे पहले वो मार्च में, फरवरी में ही निकलते थे और आबी ज़खायर को महफूज करते थे, सफाई करते थे। आपसे जानना चाहें क्या ये हर साल इसी महीने में बनाया जा रहा है? तकरीबन इसको हम रहन पोल भी कहते हैं, इसलिए रहन पोल कहते हैं कि चूंकि ये जो फूल वूल ज्यादा गुलाब वलाब निकलते हैं तकरीबन मई में ही निकलते हैं, और यहाँ जो जाड़े वाले इसमें फूल निकलते हैं,
इसीलिए हम इसी दिन मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे अपने रूहों के सवाब के लिए भी एक तकरीब मनाते हैं। वो 5 बजे शुरू हो जाएगी हमारी जामे मस्जिदों में। हम दुआ करते हैं, इकट्ठे जमात पढ़ते हैं, असर नमाज, फिर दुआ करते हैं, फिर मकबर पर जाते हैं, लोग आते हैं वहाँ रोटियां, फिर वह रोटियां बांटते हैं बच्चों को, इसलिए कि इसका सवाब, ये खैरात करते हैं, इसका सवाब हमारे अरवा को मिल जाए। ये बताए कि ये पानी जो है क्या इस गांव को पहुंचता है? हमने सुना है कि इस गांव को ये सबसे ज्यादा कम पानी पहुंचता है और बाकी जो पानी है वो नीचे जाता है। देखो, कुदरत का एक चश्मा है, ये जो चश्मा आप देखते हैं इसके ऊपर और एक चश्मा है। ये चश्मा, इसकी अलग नहर है, यहाँ से निकलती है पानी गाँव पानी के लिए अच्छा। सैराब करते हैं हमारी जमीन को। दूसरा वो ऊपर वाला चश्मा जो है वो नहर है, वो जिसका ये दुनिया जो हाईवे पर रख देते हैं इलाका, वो इसको सैराब करती है। ये कुदरत ने खुद बनाया है, इनका अलग हमारा अलग। तीसरा इससे नीचे और एक चश्मा है, उसको कहते हैं हम कश्मीर में महापुर सोत, यानी वो महापुर अलग का, और नुसु बदाग और बिसु से भी नीचे सब अलग को पानी मिलता है। पानी का चश्मे पानी का कम मिलता है, ये करने लेकिन हमें ज्यादा इसी से मिलता है। ये जो ऊपर वाला है इसका बहुत बड़ा चश्मा जो वो नीचे है थोड़ा जियारत के पास, वहाँ पे हमारी जियारत भी है, वहाँ बहुत बड़ा है, उसका पानी ज्यादा नीचे गाँवों को मिलता है, लेकिन 5 को कम मिलता है, 5 का मिलता है, लेकिन हमें ये काफी मिलता है, ये काफी पीने के लिए भी और एज वेल एज सिंचाई के लिए। कोई खास मैसेज मैं गुजारिश करता हूँ अदबन, मैंने पहले भी कहा, अदबन गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोगों को चाहिए कि अपने इन नदी नालों को, चश्मों को की साफ सफाई हो जाए, ताकि साल भर हमें पानी मैसर हो जाए। और गुजारिश ये भी है अरबाविदार से कि हमने बहुत बार किया है गुजारिश कि इसको टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए, इसका बहुत एरिया है, यहाँ टूरिज्म बढ़ जाए, जवानों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें ट्रॉट फार्म भी है, मछलियाँ भी है, इसके अपने मछलियाँ हैं चश्मे में, इसका अपना रेनबो ट्रोट है, इसमें अपना वो कश्मीरी ट्रोट भी है। आज वो फार्म ट्रोट भी है, लेकिन कश्मीरी ट्रोट भी इसमें मिलता है जो सदियों से इसमें चला आ रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट इसकी पूरी तरह तवज्जो दे, ताकि इस आबी ज़खायर को महफूज करे और इसका फायदा दूसरे गांवों तक भी पहुंच जाए और हमारे जवानों को भी रोजगार मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।